वेलकम बैक गाइस। तो जैसा कि आपने पिछले कुछ वीडियो में देखा होगा, वर्कएप सेशन जो है हमारा कंटिन्यूअसली जो है चल रहा है। तो कंटिन्यूअसली चल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे वोकेब को, उसको फिर रिवीजन भी करना होता है। ठीक है, तो एक बार संडे को टाइम निकाल के ये बिल्कुल अब हम प्रयास करेंगे कि 5 मिनट में आपको सारा ये 5 वर्ड याद हो जाए। ठीक है, वैसा प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का जो है हमारा पहला वर्ड देखते हैं क्या है। तो पहला वर्ड है हमारा टैसिट। टैसिट का मतलब होता है दैट इज सजेस्टेड इनडायरेक्टली और अंडरस्टूड, कि ऐसा सजेशन, क्या ऐसा सजेशन जो इनडायरेक्टली हो, यानी बिना शब्दों के कहा गया हो, डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में, और उसका मतलब क्या वो अंडरस्टूड हो, वो खुद समझ जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैसिट। आप एक सुने होंगे हिंदी का शब्द व्यंग करना। तो व्यंग करना हम लोग किसको बोलते हैं एक्चुअली में? तो आपको देखा ध्यान में होगा कि व्यंग करना किसको बोलते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में कुछ बोलता है और उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति हमारे बारे में क्या, डायरेक्ट नहीं बोलता है। जैसे पॉलिटिशियन जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर व्यंग करते हैं, तो उसको हम लोग टैसिट बोलते हैं ना, कि टैसिट करना किसी का। ठीक है, तो टैसिट का मतलब क्या हुआ कि व्यंग करना, उसको ऐसा बात बोल देना कि वो समझ जाए, बट वो डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, तो इतना समझ में होगा टैसिट। नेक्स्ट वर्ड है उसी से मिलता जुलता सा, टैसीटर्न। टैसीटर्न का मतलब क्या हुआ है? टैसीटर्न का क्या मतलब कि टेंडिंग नॉट टू से वेरी मच या अनफ्रेंडली जिसको बोलते हैं। टैसीटर्न का मतलब होता है कि जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बिल्कुल कम बोलता है। कम बोलना का हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं कि अल्पभाषी। अल्पभाषी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल कम बोलना, या फिर उसको जो है अनफ्रेंडली बोलते हैं। अनफ्रेंडली का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अनफ्रेंडली इसका मतलब कि वो जो है बिल्कुल ही ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता है। ठीक है, या फिर अनफ्रेंडली एक और वर्ड कहीं पे यूज करते हैं, जैसे कि किसी को नहीं जानते किसी को, तो उसके लिए भी अनफ्रेंडली यूज करते हैं। या कोई चीज़ आपको पसंद नहीं होता है तो उसको भी हम लोग अनफ्रेंडली यूज करते हैं। ठीक है, तो अनफ्रेंडली का मतलब यहाँ पे फाइनली क्या बोल सकते हैं हम लोग, टेसिटर्न, है ना, अनफ्रेंडली टेसिटर्न जो बिल्कुल कम बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेंटेड। देखो टेंटेड वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। टेंटेड जो है काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, इसका मतलब होता है टू डैमेज, स्पॉइल। डैमेज का मतलब होता है कि खराब कर देना किसी भी चीज को। स्पॉइल का मतलब होता है गंदा कर देना। सो दूषित बोलते हैं ना, दूषित, दूषित कर देना, स्पॉइल द क्वालिटी ऑफ समथिंग। टू डैमेज और स्पॉइल द क्वालिटी ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी क्वालिटी को, किसी के क्वालिटी को क्या करना, डैमेज करना या फिर गंदा कर देना, जिसको बोलते हैं ना कि धूमिल या दूषित कर देना। आप ये वर्ड जो है पॉलिटिशियंस में बहुत सुने होंगे। कैसे? क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो होते हैं एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेंटेड बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, टेंटेड बोल सकते हैं। क्योंकि ये एक्चुअली में क्या हुआ, एक दूसरे को, एक दूसरे के विचार को गलत समझना, ठीक है, क्वालिटी को डैमेज करना, किसी के बारे में अभद्र शब्द का उपयोग करना, है ना, गाली गलौज करना किसी के शब्द को, तो उसको हम लोग टैसिट ये टेंटेड बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, टेंटेड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा है वफल। क्या है, वफल। वफल का मतलब होता है कि टू टॉक और टू राइट और अ लॉट ऑफ विदाउट गिविंग एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन। वफल का मतलब होता है कि टू टॉक एंड टू राइट। इसका मतलब कि या तो ऐसा शब्द हो जिसका कोई मीनिंगफुल नहीं हो, नॉट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन, या बोलते हैं या लिखते हैं तो उसको हम लोग वफल बोलते हैं। आपने सुना होगा कि जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं, जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें टू द हेडमास्टर ये सब होता है, फिर लास्ट में बीच में क्या लिखा आता है, उसका जो रीज़न होता है एप्लीकेशंस का, फिर जो लास्ट में आता है सो
आई एक्चुअली आई नीड टू लीव फॉर दैट, ठीक है। तो रीजन के बाद हम लोग जो एप्लीकेशन का लास्ट लाइन लिखते हैं, एप्लीकेशन का जो लास्ट 3 लाइन होता है उसमें जो लिखते हैं, क्या उसमें कोई इन्फॉर्मेशन रहता है क्या? कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, बस नंबर निवेदन है, सर मुझे छुट्टी देने का प्रदान करें, तो ऐसा हम लोग करते हैं। तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको हम लोग वफल बोल सकते हैं, ठीक है ना। टू टॉक या टू राइट, या किसी भी ऐसा चीज़ को बोलना जो इन्फॉर्मेटिव नहीं हो, वो भी वफल में आएगा। या फिर कोई भी चीज़ ऐसा जो लिखते हैं उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, उसको भी हम लोग वफल बोल सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है वेव। क्या है? मेरे साथ बोलेंगे ये वर्ड, वेव। क्या? वेव। वेव का मतलब होता है गिव अप टेम्पररली। गिव अप का मतलब आप समझते होंगे कि किसी चीज से गिव अप, गिव अप का मतलब हार मानना या छोड़ देना। क्या इसका बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में? छोड़ देना, गिव अप कर देना, ठीक है। एक फ्रेजल वर्ब है, गिव अप टेम्पररली। तो हम लोग फाइनली जो है वेव को क्या बोल सकते हैं कि गिव अप टेम्पररली। गिव अप टेम्पररली का मतलब क्या होता है? आप समझते होंगे, देखे होंगे कि तैयारी कर रहा है बंदा, एसएससी, बैंक, ये वो फलना चिलना, यूपीएससी तक भी, अगर वो गिव अप नहीं करता है, गिव अप मतलब कि छोड़ देना, ठीक है। तो अगर गिव अप नहीं करता है तो वो कहीं हद तक वो पा लेता है, उसमें अगर मेहनत करते रहता है तो वो एक अच्छा लेवल पर वो चला जाता है, ठीक है। तो अब जब गिव अप कर लेगा, छोड़ देगा, उससे हार मान जाएगा, थक के बैठ जाएगा, तो फिर उसको पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वही बोलते हैं कि जो वेव का मतलब है वो गिव अप टेम्पररी। जब किसी भी चीज़ को जल्दी से छोड़ देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गिव अप, ठीक है। वेव इट मीन्स गिव अप टेम्पररी। जैसे आप कभी कहीं पे धरना प्रदर्शन करने के लिए गए, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे हो, ठीक है। आया उधर से पुलिस, पीट पीट के सबको क्या कर दिया? खदेड़ दिया, भगा दिया, ठीक है। तो उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं कि वहां भी तो क्या हो रहा है, अचानक से आपने छोड़ दिया, लेकिन परमानेंट ने तो नहीं छोड़ा। जैसे किसान वाला में भी देखा होगा आपने कि क्या हुआ था कि पूरी तरीके से आई थी पुलिस, पूरा पीट रूट के भगा दिया, बट क्या वो परमानेंट छोड़ दिए थे? टेम्परेरली गिव अप किया था। हाँ चलो भाई, आज नहीं कल होगा। या फिर रूल फॉलो में भी होता है, क्या आप डेली रूल फॉलो नहीं करते हैं? हो जाता है एक आध दिन गिव अप हो जाता है रूल, ठीक है। तो उसको हम लोग वेव बोलते हैं, ठीक है। वेव का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, गिव अप टेम्पररली, किसी भी चीज को टेम्पररली छोड़ देना, ठीक है। तो एक बार फिर से टैसिट समझ रहे होंगे। टैसिट का मतलब व्यंग करना होता है। टैसिटर्न को बोलते हैं हम लोग जो कम बोलता है। टेंटेड का मतलब क्या बोल सकते हैं? जो दूषित हो जाता है, ठीक है, जो दूषित होता है, या किसी के विचार, किसी के गुण को जो दूषित करता है, किसी के मतलब समझ रहे हो ना कि इसमें दोनों चीज़ें आ जाएगी। कोई कीचड़ उचड़ से जो डैमेज होता है और कोई स्पॉइल या गंदा हो जाता है, तो ये दोनों सेंस में टेंटेड यूज होता है। वफल का मतलब क्या हुआ? टू टॉक एंड टू राइट विदाउट एनी गिविंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, कि या तो लिखते हैं ऐसा चीज़ या तो ऐसा चीज़ बोलते हैं जो बिना यूजफुल इंफॉर्मेशन हो, अनयूजफुल इंफॉर्मेशन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वफल। नेक्स्ट हमारा वेव। वेव का मतलब क्या होता है? गिव अप टेम्पररली, मतलब किसी भी चीज़ को अचानक से छोड़। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये 5 वर्ड आसानी से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। तो रिपीट करते रहिए, है ना। आप टेढ़े मेढ़े टिंकू वाला सुने होंगे, रिपीट एंड फिर रिपीट, रिपीट एंड फिर रिपीट, ठीक है, तो सुने होंगे। तो आज के लिए इतना है, चलिए ठीक है। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।